नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे राज्य की कहानी पर नजर डालेंगे जहां एक तरफ तो प्राचीन साम्राज्यों की गूंज सुनाई देती है और दूसरी तरफ भविष्य की टेक्नोलॉजी आकार ले रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की। एक ऐसी जमीन जहां गहरा इतिहास और कमाल की आधुनिकता दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक सवाल है। एक पुराना साम्राज्य, जेल से किसी का भाग निकलना और एआई से चलने वाली वोटिंग, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब है बिहार। ये तीनों ही चीजें इस कमाल के राज्य की कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो बिहार की इस कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले इसकी प्राचीन जड़ों और आज के दौर में उनकी अहमियत को देखेंगे। फिर बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम में इसके रोल की। इसके बाद हम रेशम और लीची की इस धरती के बारे में जानेंगे और फिर देखेंगे बिहार का 21वीं सदी का प्लान क्या है और आखिर में भारत के संघ में इसकी क्या जगह है, इसे भी समझेंगे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं प्राचीन भारत से। उस दौर में बिहार ही मगध साम्राज्य का दिल हुआ करता था। एक ऐसा साम्राज्य जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को एक नई दिशा दी। देखिए, मगध की जो पहली राजधानी थी वो थी राजगीर। ये पहाड़ों से घिरी एक बहुत ही सेफ जगह थी। लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ने लगा तो उस समय के शासक उदयन ने राजधानी को बदल दिया और इसे गंगा के किनारे बसे पाटलिपुत्र ले आए। और देखते ही देखते पाटलिपुत्र व्यापार, ज्ञान और सत्ता का एक जबरदस्त सेंटर बन गया। अब सदियां बीत गईं और सत्ता का यही केंद्र ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत का एक बड़ा गढ़ बन गया। सच तो ये है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई और देश को कुछ सबसे दमदार नेता भी दिए। और यहीं से जुड़ी है एक कमाल की कहानी। साल था 1942। भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था और उसी दौरान दिवाली के दिन जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भागने का एक ऐसा साहसी कारनामा कर दिखाया जिसने आज़ादी की लड़ाई की आग को और भी तेज कर दिया। जेल से भागने के बाद भी जेपी रुके नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी। वो नेपाल के तराई इलाके में गए और वहां आजाद दस्ता नाम का एक संगठन बनाया। ये दरअसल एक गुरिल्ला संगठन था जिसका मकसद था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई को जारी रखना। ये दिखाता है कि उनका जज्बा कितना मजबूत था। और बिहार में ये जो बगावत की चिंगारी थी वो लगातार जलती रही, चाहे 1920 का असहयोग आंदोलन हो या फिर 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसने अंग्रेजों की तिजोरी को 30 लाख रुपए का भारी नुकसान पहुंचाया था। हर दशक में बिहार ने आज़ादी की लड़ाई में एक नई जान फूंकी। बिहार ने भारत को कई ऐसे महान नेता दिए जिनके नाम आज भी बड़े सम्मान से लिए जाते हैं, जैसे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोगों के नायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण और बिहार केसरी यानी बिहार के शेर श्री कृष्ण सिंह। ये सिर्फ नाम या निकनेम नहीं है, ये उनके काम और उनके नेतृत्व की पहचान है। लेकिन रुकिए, बिहार की कहानी सिर्फ इतिहास और बड़े नेताओं तक ही सीमित नहीं है। इसकी मिट्टी में भी कुछ खास है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ की कुदरती दौलत और आर्थिक ताकत की। अगर कभी रसीली शाही लीची खाई है तो ये जान लीजिए कि उसकी जड़ें मुजफ्फरपुर से जुड़ी हैं। इस शहर को ऐसे ही नहीं भारत की लीची राजधानी कहा जाता है। और ये आंकड़ा तो आपको हैरान कर देगा। पूरे भारत की 40% से ज्यादा लीची अकेले मुजफ्फरपुर में पैदा होती है। यहाँ की जो मशहूर शाही लीची है उसे तो अपनी बेहतरीन क्वालिटी के लिए जीआई टैग भी मिला हुआ है। मतलब इसकी पहचान दुनिया भर में है। अच्छा, फलों की बात हो गई, अब जरा धागों की बात करते हैं। बिहार के